पर भाजपा तो सुबह से हमलावर है। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर कौन सा ऐसा नेता है जो इस संदर्भ में मदरसों पे सवाल नहीं उठा रहा? तो ब्रजगोपाल जी हमारे साथ में हैं। क्या कहते हैं ब्रजगोपाल जी? मदरसों पर सवाल उठाकर आप अपनी जिम्मेदारी पूरा कर ले रहे हैं। आपकी अपनी जिम्मेदारी का क्या हो रहा है? महाराष्ट्र की पुलिस को पता चला तो मध्य प्रदेश की पुलिस ने जाकर छापा मारा। मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? आपकी नाक के नीचे अवैध नोटों का कारोबार चलता रहा, आपको पता नहीं रहा। इस नाकामी के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? एक, वो नोटबंदी करके पूरे देश को खड़ा कर दिए थे आप कतारों में। तब बताया था कि नकली नोटों पर प्रहार करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। भाई आपने नोटबंदी करके पूरे देश को कतार में खड़ा किया, नकली नोट फिर भी आ रहे हैं। तो आपकी उस नोटबंदी का फायदा क्या हुआ है? इतने साल बाद भी पूछना पड़ रहा है। तो दोनों विषयों के साथ में उत्तर के साथ में जानना यह है कि मदरसों पे हमला करके इरादा क्या है, मदरसे पे प्रतिबंध का कानून कब लेकर आ रहे हैं? तीन बातें अलग अलग कही हैं आपने हिमांशु जी। तीनों बातों को आपको समझना पड़ेगा। पहले जी। तो ये आपका अंतिम जो प्रश्न है कि हम मदरसे बंद करने का कानून कब ला रहे हैं, तो बड़ा स्पष्ट आपसे कह दूं कि जो सरकारी मदरसे हैं तो सरकारी भी हैं और उनको सरकारी ग्रांट से चलाया जा रहा है, मगर वो मदरसों में शिक्षा क्या दी जाएगी ये सरकार सुनिश्चित करने की का प्रयत्न कर रही है और लगातार समाज के माध्यम से कर रही है। डंडे के जोर से नहीं कर रही है, समाज के माध्यम से कर रही है कि बच्चों को एक बेहतर शिक्षा मिले जिससे वो आज जो युग है कंपटीशन का उसमें सबके मुकाबले में खड़े रह सके। दूसरा, आपने एक कहा कि सूचना यहां से मिल रही है। बहुत सारी सूचनाएं होती हैं पुलिसों के पास और सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही एक दूसरे का काम है। और इस तरह की सूचनाएं जब 2014 के पहले एक राज्य से दूसरे राज्य तक नहीं पहुंचती थी तब स्थिति क्या थी आपको बहुत बेहतर मालूम है। ये सूचनाओं के आदान प्रदान से ही देश में इतनी आतंकी गतिविधियों को घटा। और दूसरी बात, ये जो अब आप करते हैं नकली नोट की बात, और आपने उसमें एक और जोड़ा कि नोटबंदी। तो नोटबंदी का तो हम पे प्रमाणिक इतिहास है कि किस तरह लोग दिवालिया हुए और किस तरह देश दिवालिया हो गया। एक देश केवल नोटबंदी से दिवालिया हो गया। और आपको यह भी मालूम है कि किस तरह आतंक की घटनाओं में गुणात्मक कमी आई थी, कोई ऋणात्मक कमी नहीं आई थी, गुणात्मक कमी आई थी। अब सबसे महत्वपूर्ण है जो रहमान जी ने कहा, उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक है, बिल्कुल निश्चित है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि पूरे लोग गुनहगार नहीं है, पूरे लोग गुनहगार नहीं है, मगर रहमान साहब बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि गुनाह क्या है। गुनाह ये है कि ऐसे लोगों के समर्थन में भी आप दाएं बाएं जाकर कुछ तथ्य गढ़ने की कोशिश करते हैं।